नाचना किसे पसंद नहीं होता है। इंसान चाहे कुछ भी कहे पर वह कभी ना कभी नाचता ज़रूर है। स्टेज पर ना सही तो कभी मन ही मन खुशी से नाचता है। पर जब नाचते नाचते मौत का सामना हो तब क्या हो। नाचते हुए किसी की सांसें थम सकती हैं, कोई मर सकता है। हमारी दुनिया ने एक ऐसा दौर देखा था जब नाचना अभिशाप बन गया था, किसी एक इंसान या समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए। असल में 16वीं सेंचुरी में नाच का यही रूप लोगों को मौत से रूबरू करवा रहा था। हर गली चौराहे पर नाचते हुए लोग दिखाई देने लगे थे और फिर उन्हीं गलियों और चौराहों पर नाचते हुए लोगों की लाशें। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के स्टारबक्स में रहने वाली एक साधारण सी औरत अपने घर से नाचते हुए बाहर निकली। लोगों को लगा शायद कोई खुशी का समाचार है, पर जब उस औरत का नाचना नहीं रुका तो लोगों को लगा कि या तो वे नशे में हैं या फिर पागल हो गई हैं। इतिहास में डांसिंग प्लेग की शुरुआत के बारे में बस यही एक बात दर्ज है। कोई तारीख के बारे में नहीं जानता कि कब डांसिंग प्लेग की शुरुआत हुई। यह घटना 1518 की है और जिस महिला की बात की जा रही है उसका नाम फ्राउ ट्रॉफी था। जिन लोगों ने ट्रॉफी को नाचते हुए देखा उन्होंने बताया कि आसपास कोई धुन या संगीत नहीं बज रहा था, पर वह नाचे जा रही थी। उसे रोका गया पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने घर से निकलकर गली में आ गई और नाचती रही। उसके कदम गली के हर किनारे को छू रहे थे। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। फ्राउ ट्रॉफी की ही तरह एक एक करके उसके पड़ोसी भी अपने घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी फ्राउ की तरह बेसुध थे। खास बात यह थी कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी ना तो कोई खुशी और ना ही किसी गम का भाव था। उनकी आंखें बस बंद थीं और वे मग्न थे। फ्राउ को देखकर करीब 34 लोगों ने नाचना शुरू किया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता चला गया। नाच जारी रहा। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। जिनके दिल कमजोर थे वे हांफने लगे, सांसें रुकने लगी और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत हो गई। एक पूरा दिन नाचते हुए गुजर गया, लेकिन अगले दिन भी यह सिलसिला जारी रहा तो प्रशासन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी। नाच में शामिल लोगों की संख्या में इजाफा होते जा रहा था। कोई किसी को नाचने के लिए नहीं रहा था और अचानक ही लोग घरों से बाहर आकर नाचते हुए सड़क पर चले जा रहे थे। नाचते हुए लोग थककर जमीन पर गिरे। कईयों को दिल के दौरे आए और वे मर गए। जब तक प्रशासन स्थिति पर काबू पाता तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जान ले ली थी। 2 दिन 3 दिन इस तमाशे के बाद सब कुछ शांत हो गया। यूरोपीय प्रशासन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया। इतिहासकारों ने अपनी किताब में डांसिंग डेथ लिखा, किंतु यह कोई नहीं समझ पाया कि आखिर नाच शुरू कैसे और क्यों हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी की तलाश करने की काफी कोशिश की, पर ना ही उसका कोई सुराग मिला और ना ही वह नाचते हुए मर गई या नाचते हुए गुम हो गई, कोई नहीं जानता। प्रशासन के सामने दूसरी चुनौती यह थी कि इस प्लेग के कारणों का पता किया जाए, ताकि अगली बार ऐसा कुछ होने से पहले ही स्थिति काबू में की जा सके। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया तो कुछ ने मनोवैज्ञानिक तर्क दिए। जो ईश्वर पर विश्वास करते थे उन्होंने कहा कि यूरोप में 200 से 500 वर्ष पूर्व अंधकार का युग था, यानी लोगों को चमत्कार शैतानी ताकतों पर विश्वास था। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं को डायन समझकर मार देना आम बात थी। जब डांसिंग प्ले की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी भूत या डायन का साया है।
डांसिंग डेथ का रहस्य अब तक अनसुलझा है। यह घटना यूरोप के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में अभी भी इस घटना के निशान संभाल कर रखे गए हैं। इतिहासकार जॉन वॉलर ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस ए टाइम टू डाई द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 इस घटना के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि लोग एक के बाद एक डांस करने के लिए राजी हो रहे थे। लग रहा था जैसे कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जो लोग नाच रहे थे उनके परिवार वाले भी डरे हुए थे। यह वो दौर था जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति नहीं हुई थी, इसीलिए इस घटना के कारणों का ठीक से पता नहीं चल सका। अगर कोई मानसिक रोगी होता तो उसे ओझा के पास ले जाया जाता या फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद कभी किसी ने दोबारा डांसिंग प्ले की घटना ना तो होते हुए देखी और ना ही कभी इसके बारे में सुना। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के इवान क्रोशियर ने डांसिंग प्ले के बारे में कहा कि जिस समय यह हो रहा था उस वक्त को मंथ ऑफ हिस्टीरिया कहा गया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा केवल यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका और एशिया में भी डांसिंग प्ले की घटनाएं हुई थी। 1840 में एक और ऐसी ही घटना मेडागास्कर संक्रमण के सामने आई थी। इसमें संक्रमित व्यक्ति पागलों की तरह नाचने लगे थे। डॉक्टरों ने कई एंटीडोज बनाए पर किसी का असर नहीं हुआ। फिर एक दिन सब कुछ अचानक ही रुक गया। लोगों ने नाचना बंद कर दिया, जैसे किसी ने उनके भीतर चाबी भर दी हो और अब निकाल ली हो। 1518 में जो स्टारबक्स में हुआ वह रहस्यों से भरा है। धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों के बीच डांसिंग डेथ की घटना होने को झुटलाया नहीं जा सकता। इस घटना के कारणों पर कोई ठोस बात किसी ने कभी नहीं की, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में युगांडा और तंजानिया में हुए तंजानिया लाफ्टर महामारी के बारे में, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई मुस्कुरा रहा था और इसी मुस्कुराहट के साथ कुछ दिन में 1000 लोगों की जान चली गई थी। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.